भगवान श्री कृष्ण बोले ये प्रेमावतार है, यहाँ की रीति निराली है। कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। अकारण होती है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। हम लोग कृपाश्रित हैं। वसुदेव जी भी कहते हैं कि सामने उठने वाली प्रतिकूल धारा को मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा देखो कितना सुंदर शब्द है धारा। लोग कहते हैं आपकी विचारधारा, और धारा में हम सभी लोग बह रहे हैं, पर भगवान कहते हैं कि धारा में मत बहो, धारा से उलट जाओ तो राधा नाम हो गया। धारा नहीं राधा, और जो राधा भाव में है वो धारा की तरफ नहीं देखता। वसुदेव जी ने कहा हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठाया है। तो धारा तो बढ़ती जा रही है कि जो होश हो। यहां तो भगवान की भक्ति के नशे में है, भगवान के प्रेम के नशे में है। हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में। दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। अब जो हो, हम तो भगवान को सिर पर बिठा लिया, बस सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और सचमुच जमुना जी बढ़ती जा रही हैं, वसुदेव जी भी बढ़ते जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ऐसा विश्वास नहीं देखा, तो भगवान ने अपने चरण उतार दिए। और चरण जैसे ही उतारे, जमुना जी ने चरण छुए, रास्ता दे दिया। कितना बढ़िया संकेत है कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, यह जमुना जी कर्म की धारा आपके मार्ग में बाधा बने। आप तो इस कर्म, इन सारे कर्मों को भगवान के चरणों में सौंप दो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ऐसी कृपा। इसीलिए कृपा तो देखो, इसीलिए लगता है कि प्रेम का कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं। जैसे ही भगवान आगे पहुंचे गोकुल में, तो यशोदा मैया सो रही। ये विलक्षण लीला है कि सोने वाले के पास भगवान पहुंच गए। उस बेचारे को पता ही नहीं है, वह पुकार भी नहीं रहा है, वह साधना भजन भी नहीं कर रहा है, वह तो सो रहा है। भगवान पहुंच गए और यशोदा जी को सोते देखा। वसुदेव जी ने भगवान को उतार कर यशोदा मैया के पास सुला दिया। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में। ये भगवान और भगवान की माया एक साथ जन्म लेते हैं। अज्ञान कब से? जब से ज्ञान, ज्ञान भी अनादि है और अज्ञान भी अनादि है। ये ना समझी हमको अनादिकाल से ही है और ज्ञान भी अनादिकाल से। लेकिन ज्ञान अनादि है और अनंत है, पर अज्ञान अनादि तो है पर अनंत नहीं है। अब भगवान की माया सो रही। वसुदेव जी ने भगवान को सिर से उतार के नीचे रखा, भगवान की माया को सिर पे रख लिया। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे
और भगवान को रोना तभी आ जाता है जब कोई भगवान को नीचे उतार कर भगवान की माया को सिरोधार्य कर ले, तो भगवान रोने लगते हैं। और जब भगवान को सिर पर रखा तो चमत्कार क्या हुआ? हथकड़ी, बेड़ी, जेल, पहरेदार सब से मुक्ति मिल गई। और भगवान की माया को सिर पर रखा तो फिर उसी जेल में, फिर फाटक बंद, फिर पहरेदार जग गए, फिर बेड़ी, हथकड़ी, भगवान को सिर पर। अब यशोदा मैया सो रही हैं और भगवान रोने लगे। मैं क्या बताऊं, ऐसा प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का जो व्यवहारिक रूप है, बड़ा अद्भुत अनोखा है। यशोदा मैया सो रही हैं और भगवान रोने लगे। किसी ने भगवान से कहा, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा कि हमें रोना तभी आ जाता है कि हम बगल में होते हैं और जीव सोता है तो हमें रोना आ जाता है कि ये जाग जाए। तो यशोदा मैया नहीं जग रही हैं। भगवान कहते हैं अगर कोई न जगे तो हम तो रोने तक के लिए तैयार हैं, हमारा रोना सुनकर ही जाग जाए तो बड़ा अच्छा हो। और भगवान ने रो रो कर यशोदा मैया को जगाया और बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया और गीता ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। भगवान तो जगाने का ही काम करते हैं। और ऐसे रोए कि यशोदा मैया जाग गई। तुलसीदास जी महाराज को इतना बढ़िया उदाहरण लगा इस कथा का कि वे राम कथा में भी कहते हैं कि हमारी जीव यशोदा हो जाए। और राम नाम के 2 अक्षर ये श्री कृष्ण और श्री बलराम हो जाएं। जी है जसोमति हारी हालधर से। अरे बाबा, तो आपने अपनी जेवा को यशोदा मैया क्यों बनाया, कौशल्या जी क्यों नहीं बनाया? तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि कौशल्या मैया को बहुत साधना करनी पड़ी है, बड़े नियमों का पालन करना पड़ा है, बड़ी मुश्किल से विधि पूर्वक भगवान मिले हैं उन्हें। लेकिन यशोदा मैया को तो सोने में ही मिल गए, सोते सोते मिल गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जीव न जाग सके, ये सोई भी रहे तो भी भगवान इसे मिल जाए, कृपा हो जाए। जी है जसोमति हरि हालधर से। यशोदा मैया को जगा रहे, यशोदा मैया जागी, भगवान के रोने से जागी। और तब यह चर्चा हुई, प्रकट हुए यशोदा जी के यहाँ लाला प्रकट हुए, लाला प्रकट हुए। तो कहा कैसे प्रकट हुए? कहा कैसे को बताया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? तो एक ने कहा कृपा कैसे हुई कुछ पता नहीं लगा। अंधेरे में होने का अर्थ जिसका रहस्य ही समझ में ना आए, बस भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। भगवान राम भी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए। अब राम जी की मर्यादा देखो, दोनों के लिए एक सी उपमा। भगवान राम ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी महाराज लिखते हैं, अब देखो भगवान श्री राम आंगन में खेल रहे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आहा, बालक साथ है, भाई साथ है, और इस मित्र मंडली के साथ श्री राम आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। सब लोग इस छवि को देखते हैं। भगवान तोतली बोली में बोलते हैं। शुरू से ही राम जी का यह सुंदर रूप देखकर सभी आनंदित हैं। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के, दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के, कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के, सोहे रुचिरी मणिमाल कमर कर धनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। आहा, इस छवि को देखकर किसी ने पीली झंगुली भगवान को अर्पण की, किसी ने हीरों का हार, किसी ने रत्न जटित स्वर्ण करधनी, किसी ने पायल माँ कौशल्या को देते, लाल जी को पहनाओ, लाल जी को। तुलसीदास जी यह दृश्य देख रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भी कुछ न्यौछावर करना चाहता। भगवान तोतली बोली, बोले बाबा तुम क्या करोगे, बताओ हमें। तुलसीदास जी ने यही कहा, बरदंत की पंगति कुंद कली,
अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, सुंदर लोल कपोलन की। तो न्यौछावरी क्या करोगे? तुलसीदास जी बोले, न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। यह आनंद हो रहा है। और उसी समय महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ। दशरथ जी ने बुलाया, महाराज दशरथ ने बुलाया, राम जी मेरे साथ भोजन करो। राम जी नहीं गए, नहीं आवत, कहा तो नहीं, पर तज बाल समाजा, बालकों को छोड़कर नहीं जाते। किसी ने राम जी से कहा कि क्यों नहीं जाते, आपके पिताजी बुला रहे हैं। राम जी ने कहा कि पिताजी बुलाते तो एक बार जाने की सोचता भी, पर ये तो राजा साहब बुला रहे हैं, भोजन करत बुलावत राजा। अच्छा राजा ही सही, पर आपके तो पिताजी हैं। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी राजा हैं, पर राजा होने के बाद भी उन्हें केवल अपना बेटा ही बेटा लगता है, और राजा को तो पूरी प्रजा पुत्रवत होनी चाहिए। और पिताजी केवल मुझे बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे हैं। हमारे मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ, खाने में अलग अलग। अरे जिनके साथ खेल में साथ रहो, खाने में भी साथ रहो। अब पिताजी से ये बात बोले कैसे? नहीं गए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हमारी मर्यादा क्या है? सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीत मस्तु मां विद्विषावहै। हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें। और पिताजी केवल मुझे बुला रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस मर्यादा के कारण गए ही नहीं। दशरथ जी ने देखा कि मेरे बुलाने पर नहीं आ रहे हैं, तो कौशल्या जी बुलाने जाएंगी तो आ जाएंगे। कौशल्या जी बुलाने गई तो भगवान भागे। कौशल्या जी ने कहा कि पकड़ में आ जाओ। भगवान ने कहा पुराना स्वभाव है, हम पकड़ में आते ही नहीं, बड़ों बड़ों की पकड़ में नहीं आते। अरे ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, वो पकड़ में आता ही नहीं। कौशल्या जी ने कहा कि चलो अब तो सगुण साकार हो गए, निर्गुण निराकार रहते तो ना आते पकड़ में, पर सगुण साकार हो गए, अब तो पकड़ में आ जाओ। भगवान ने कहा कि पुराना स्वभाव है, इसलिए सगुण साकार होने के बाद भी कुछ तो बना ही रहता है। पर कौशल्या जी ने पकड़ लिया। देखो कितनी अद्भुत लीला है। पालनहार को पकड़ लिया, और जो किसी की पकड़ में ना आवे, झार विविध भांति सो दुलार, तन मन धन बारी बारी, कहत मृदु बचनिया। कौशल्या जी उठाती हैं, गोद में ले लेती हैं, हृदय से लगाती हैं। क्या लीला है! जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, उन नैनन में कौशिला काजर दियो लगाए। और भगवान श्री कृष्ण की ओर, कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहे, पल पल बीच डार पालना झुलावती। बिंदु विधि शंभु के ध्यान में न आवे, जौन ताहे ले ले लोरन खिलौनन खिलावती। कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती। ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखो। मैया कौशल्या भी पकड़ ले, गोद में आ गए। और कौशल्या जी ने पकड़ लिया, ले आई, दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। जिनके बुलाने पर भगवान नहीं आ रहे, उन्हीं की गोद में बिठा दिया। भक्ति का यही चमत्कार। लेकिन मित्रों के बिना खाएं कैसे? दशरथ जी ने कहा, लाल जी खाओ ना, लो। मुस्कुराकर देखा, आप खाइए मैं खा लूंगा।
अब भाग सकते नहीं। आगे भोजन की थाली, दोनों तरफ दो भुजाएं, पीछे महाराज दशरथ, गोद में राम जी, किधर से भागे। दशरथ जी ने पंच कवल करी जयवन लागे, और जैसे ही वो ग्रास लिया और ग्रास अपने मुख की ओर ले गए तो एक दिशा खाली हो गई। पर राम जी उधर से ही भागे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले, भागते हुए चले। किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, मुख में दही चावल लपेट लिया। श्री तुलसीदास जी बोले भगवान यह क्या किया? हमने तो सुना है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम जी जगत के दाता है और वो मुंह में दही चावल लपेट कर जाएं। अरे पेट में रखें सब रखें, लपेट कर काहे को जा रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो मित्रों के बिना मैं खा नहीं सका, इसीलिए दही चावल मुख में लपेट लिया। तो ये लपेट कर काहे को ले जा रहे हो? जब पेट में नहीं रखा तो लपेट कर क्यों? भगवान ने कहा आंगन में श्री कागभूषुंड जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जूठन पर अजीर मह सोई उठाई कर खाऊं। जूठन आंगन में गिरेगी वही उठा कर खाऊंगा। तो जाऊंगा आंगन में बाल लीला, बस ऐसे ऐसे हाथ रगड़ूंगा, दही चावल नीचे गिर जाएगा, कागभूषुंडी को जूठनी मिल जाएगी और मित्रों के बिना मैं खा नहीं सकूंगा। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र है। ऐसी मर्यादा मित्रों के बिना नहीं। और इसीलिए कहा बड़े होने पर पहला काम यही किया, अनुज सखा संग भोजन करहीं। पहले सबके साथ मिलकर भोजन करते हैं, उसके बाद माता पिता आज्ञा अनुसरहीं। ये नियम श्री राम जी का। एक संत कहते थे कि श्री कागभूषुंड जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि कागभूषुंड जी तुम कैसे, आप कैसे आए? कागभूषुंड जी ने कहा कि सरकार जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं, इसलिए इस अवतार में भी आ गए। भगवान ने कहा कि उस अवतार की बात अलग थी, इस अवतार की बात अलग है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र था, इसलिए किसको कैसे बिल्कुल नियम पूर्वक तुम्हें भी जूठनी मिलती थी। तो भगवान इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण बोले ये प्रेमावतार है, यहाँ की रीति निराली है। कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। कागभूषुंड जी बोले ये हम नहीं जानते कुछ, वो आपका मर्यादा अवतार है, ये आपका प्रेमावतार है, लेकिन सरकार जूठनी का तो हमारा ही अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उस अवतार में तो जूठनी मिल जाती थी, इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी। कहा क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले यहाँ तो हम ही दूसरों का जूठा छोड़ा छोड़ा कर खाते हैं। दूसरों का जूठा छोड़ा छोड़ा कर? हाँ, अरे हमारी लीला देखकर तो श्री ब्रह्मा जी को भी भ्रम होने लगता है कि ये कैसे भगवान ग्वालों के हाथ से ग्रास छुड़ा छुड़ा के खा जाए और उनके मुख का ग्रास तोड़ के अपने मुख में। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है।